अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्ची पर्ल क्रीम के बारे में। आपको पता होगा छोटी सी एक डिब्बी में क्रीम होती है और हमें वो अक्सर जो दिखाई देती है वो 4 क्रीमों में मिक्स की जाने वाली ये क्रीम मशहूर है और आर्ची को कौन नहीं जानता, बहुत ही पुरानी क्रीम है। तो हम बात करते हैं इसके नुकसान, फ़ायदे, इस्तेमाल, सब चीज़ों के बारे में, प्राइस वगैरह के बारे में। तो हमेशा की तरह हम बात वो नहीं करेंगे कि कंपनी क्या कह रही है, हम बात करेंगे कि जिन्होंने इसको यूज़ किया है वो लोग क्या कहते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 15 कमेंट पड़ी हैं, जिनमें से कुछ तो इसके रिज़ल्ट बताए गए हैं और कुछ सवालात हैं जो इसके मुतल्लिक़ लोग पूछ रहे हैं, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहली कमेंट है, आर्ची क्रीम मेरी फ्रेंड ने यूज़ की है 5 साल और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, स्किन क्लीन एंड स्मूथ। बाद में उसने छोड़ दी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक आर्ची इज़ गुड। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट आ गया आर्ची के बारे में। अब आ जाते हैं हम दूसरे कमेंट की तरफ। तो दूसरे कमेंट में इसी कमेंट के नीचे रिप्लाई किया गया था और वो काज़मी साहब कह रहे हैं कि इस बात से मैं भी एग्री हूँ, मैंने भी यूज़ की है, बहुत अच्छी है। तो ये भी एक पॉजिटिव कमेंट आ गया, लेकिन आगे थोड़ा सा सुनते रहें, आगे कुछ और भी चीज़ें निकलने वाली हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर कमेंट आ गया जी सुभान अली का, आर्ची क्रीम मैंने गोल्डन पर्ल में मिक्स करके लगाई थी, पिंपल बन गए थे, प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसे यूज़ करें। सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि आप किसी भी क्रीम को किसी और क्रीम के अंदर डाल देते हैं, जबकि कोई कंपनी भी हमें इस चीज़ का मशवरा नहीं दे रही। ना तो आर्ची वाले ये कहीं कह रहे हैं कि आप इसको किसी और क्रीम में मिक्स करें और ना ही गोल्डन पर्ल वाले कह रहे हैं कि आप इसमें आर्ची मिक्स करें। तो ये आप खुद अपनी तरफ से एक ज़्यादती करते हैं अपनी स्किन के साथ और फिर आप गुनाह बना देते हैं आर्ची का या गोल्डन पर्ल का। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, इनके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है, लेकिन जब हम इनको मिक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट निकल के सामने आएंगे। मिक्स ना करें, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। रोज़ टेल का, मैं ये क्रीम विंटर में यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। मैम क्या मैं ये क्रीम समर में यूज़ कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, समर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर ये तो कमेंट उन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन सब लोगों के लिए है कि आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्यों गर्मियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में तो लोग करते ही हैं, गर्मियों में भी करें तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आगे कमेंट थोड़े से सुन लें लोग क्या कहते हैं, फिर हम अपनी बात भी करेंगे। इसके बाद कमेंट है जी जुनेद जवेद का, वेरी नाइस वीडियो, प्लीज़ कीप इट अप एंड मैं डेली यूज़ करती हूँ, नो साइड इफेक्ट। ये भी एक पॉजिटिव कमेंट है। तो आगे चलते हैं जी। आगे कमेंट है जी फारिया का, मैंने यूज़ की थी, कुछ नहीं हुआ, ये बहुत ड्राई है, पूरे मुंह पे लगाने की। ये आगे मुझे इनके लफ्ज़ की कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं वुटनी या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जैसा लगता है आई थिंक ये इन्होंने कुछ ड्राई जैसा कुछ लिखा है, पता नहीं, लेकिन खैर ये भी एक पॉजिटिव कमेंट है। आगे चलते हैं। माई आंटी सेज दिस क्रीम इज़ मेड कैंसर। तो ये एक नेगेटिव कमेंट आया और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके नेगेटिव है। सोचें ज़रा कि अगर किसी क्रीम से कैंसर हो रहा है तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि जो लोग भी उस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं उन सभी को कैंसर हो रहा है, फिर हम कह सकते हैं कि क्रीम से कैंसर होता है। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे पूरे शहर में से किसी एक बंदे को कैंसर हो गया तो वो जो चीज़ें इस्तेमाल करता था वो सारी चीज़ें हम बैन नहीं कर सकते। वो खाना भी खाता होगा, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीता होगा, चाय पीता होगा, वो बिरयानी भी खाता होगा, वो बर्गर भी खाता होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सारी चीज़ों से ही कैंसर हो गया। हो सकता है जिसको कैंसर हुआ वो आर्ची को यूज़ करता होगा, लेकिन उससे ये कोई प्रूव नहीं हमें मिलता कि हम आर्ची को कैंसर का सबब मान लें, क्योंकि आर्ची में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कैंसर हो सकता हो। अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया, क्योंकि आर्ची बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सालों से। तो अगर ये कैंसर का सबब होता तो कंपनी अभी तक बैन हो चुकी होती, क्योंकि बहुत लाखों की तादाद से ये इस्तेमाल हो चुकी है। आगे चलते हैं। मैंने आर्ची क्रीम यूज़ की है, मेरा चेहरा ऑयली है, मेरे फेस पे पिंपल्स निकले, मैं बहुत परेशान हूँ एक्ने की वजह से। अब देखें, कुछ ना कुछ हद तक आप ये सोचेंगे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऊपर से आप आर्ची जैसी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगी जो आपके पोर्स को बंद कर देगी, क्योंकि आर्ची को आप फाउंडेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट क्रीम नहीं है, ये वाइटनिंग क्रीम नहीं है, इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये कोई वाइटनिंग क्रीम है, ये वाइटनिंग के लिए नहीं है, ये फाउंडेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये यूवी प्रोटेक्शन आपको देती है, जैसे कि सन ब्लॉक है, कोई भी सनस्क्रीन आप यूज़ करते हैं तो ये मेकअप के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है और एक्नी की प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इससे एक्नी हो भी सकती है। इससे अगला कमेंट है जी फैसल मुगल का, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मेकअप बेस के तौर पे यूज़ होती है, बट थैंक यू, ठीक हो गया। इनका कमेंट भी पॉजिटिव है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खैर मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खैर आगे चलते हैं। शाजिया अहमद, मैंने यूज़ किया था, पिंपल ख़त्म हो गए थे, मगर जब छोड़ा
फिर हो गए, मगर रेगुलर यूज़ से डर लगता है। तो रेगुलर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं, 1 महीना 2 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें। कोई भी चीज़ आप रेगुलर 1 साल 2 साल तक यूज़ ना ही करें तो बेटर होता है। लेकिन फिर भी ये कमेंट इसके लिए पॉजिटिव ही समझा जाएगा कि ये भी शाजिया अहमद भी कह रही हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पिंपल ख़त्म हो गए थे, छोड़ने के बाद पिंपल आ गए। रूटीन पे डिपेंड करता है कि उनकी रूटीन क्या रही होगी, पानी ज़्यादा पिया था, कम पिया था, डाइट क्या चल रही थी, वो सारी चीज़ें अलग से हैं। खैर आगे चलते हैं। सवेरा जी का कमेंट है कि मैम आर्ची में हाइड्रोक्विन मिक्स करके लगा सकते हैं, कलर वाइट हो जाएगा। पहले नंबर पे हाइड्रोक्विन वाइटनिंग क्रीम नहीं है और आर्ची भी वाइटनिंग क्रीम नहीं है, तो ये दोनों कम्बिनेशन ही आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोक्विन का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जाके देख लें, उसमें आपको पता चलेगा हाइड्रोक्विन को आप किस तरह से एहतियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है आपकी स्किन के लिए अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो। खैर उसकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें और जाके देखेंगे हाइड्रोक्विन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं जी। उज़ैर अब्बास का कमेंट है जी, इट्स वेरी डेंजरस क्रीम, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस क्रीम। तो डेंजरस हम इसको नहीं कह सकते। इन भाई साहब का कमेंट नेगेटिव है इसके वाले से, लेकिन हम इसको डेंजरस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर 100 में से किसी एक बंदे को रिज़ल्ट अच्छे नहीं भी मिले तो फिर भी हम इसको बैन नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर किसी को रिज़ल्ट एक बंदे को अच्छे नहीं मिले तो वो उसकी डाइट की ख़राबी हो सकती है, उसकी लाइफस्टाइल की ख़राबी हो सकती है। क्रीम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो क्रीम की ही ख़राबी हो। ठीक हो गया, तो हम इसको डेंजरस नहीं समझेंगे। आगे चलते हैं जी। इट इज़ नॉट वाइटनिंग क्रीम बट इट इज़ स्टेबल योर स्किन टोन एंड कीप इट यंग। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप इसको रेगुलर अगर यूज़ करते हैं तो ये वाइटनिंग आपको देती नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को डल भी नहीं होने देती। तो ये बात एक ठीक है, पॉजिटिव कमेंट है इसके वाले से। तो जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो मोस्टली पॉजिटिव ही हमें मिल रहे हैं इसके वाले से। आगे चलते हैं जी। फेमस मौलवी साहब कह रहे हैं, इरफान साहब, एक गोल्डन पल और 2 वाइटनिंग कैप्सूल और 2 आर्ची और 1 गोल्डन पल का सीरम, अगर इन सब को मिक्स करके यूज़ करें तो कैसा रिज़ल्ट मिलेगा? भाई साहब आपकी स्किन की सत्यानाश हो जाएगी। पहले नंबर पे जो आप कह रहे हैं वाइटनिंग कैप्सूल के नाम से मार्केट में वाइटनिंग कैप्सूल तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर है क्या। एक्चुअली वो कोजिक एसिड होता है जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आपने बात की है कि गोल्डन पल इसमें मिक्स कर लेंगे, 2 आर्ची मिक्स कर लेंगे और गोल्डन पल का सीरम भी मिक्स कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप आर्ची के अंदर मिक्स कर देंगे तो आर्ची बेचारी 4 ग्राम की क्या करेगी? आर्ची सिर्फ 4 ग्राम होती है, बहुत ही थोड़ी मिकदार में हमें मिलती है, तो वो बेचारी कुछ नहीं करेगी और आप अपनी प्रोडक्ट से ही अपनी सत्यानाश करने वाले हैं। तो ऐसा मशवरा मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप कोई भी 2, 4, 8 क्रीम में आप मिक्स कर लें, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद कमेंट है जी दीपक कुमार ध्रुव का, तो और इस क्रीम को गोरी ब्यूटी क्रीम के अंदर कितना मिक्स करना है, मतलब गोरी की 1 डिब्बी में ये आर्ची कितना मिक्स किया जाए? भाई कोई लिखा हुआ कुलिया नहीं मिलता कि कौन सी क्रीम किस क्रीम में कितनी मिक्स करनी है। ये आपका सवाल ही गलत है और ये मैं सवालों के जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि ये सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछे जाएंगे, तो मैं ऑलरेडी इसके जवाब देना चाहता हूँ। कोई भी क्रीम किसी दूसरी क्रीम में मिक्स नहीं करेंगे। तो जी यही थे हमारे कमेंट। आई थिंक ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्रीम के हवाले से जितने भी कमेंट हमें मिले हैं, मैंने इसके अलावा और भी कमेंट पढ़े हैं जो जहाँ पे मेंशन नहीं किए गए, लेकिन फिर भी मैं खुद से आपको बता रहा हूँ कि ये एक अच्छी क्रीम है। आप इसको मेकअप फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयली है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली होने का मतलब है कि आप अपने पोर्स को ब्लॉक करेंगे तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि आप इसको सुबह लगाते हैं, शाम तक आप इसको स्किन के ऊपर रखेंगे तो एक्ने होगी। अगर आप दिन में 12 बजे के करीब एक दफ़ा फेस को वॉश करते हैं तो एक्ने नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इसको एक दफ़ा उतार देते हैं, उसके बाद 1 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई कर लेते हैं तो फिर और बात है। लेकिन इसके जो ऑल ओवर रिज़ल्ट की बात करें तो 10 में से हम इसको 8 नंबर दे सकते हैं। इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। प्राइस की बात करें तो डिपेंड करता है, प्राइस आपको इसकी 80 रुपये भी मिल जाएगी, 100 रुपये भी मिल जाएगी, कहीं से 120 रुपये में भी मिलेगी। ये डिपेंड करता है दुकानदारों के ऊपर के दुकानदार कहाँ से इसको ख़रीद के ला रहा है और कितनी अपनी प्रॉफिट उसमें रख के आपको सेल कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं की जाती। ये एक गैर मुल्की चीज़ है, तो इसके अंदर जो GST ऐड किया जाता है उसके हिसाब से है इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। दराज से भी मिल जाएगी, अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी, इंडिया पाकिस्तान ईजीली मिल जाती है। तो खैर ये था आर्ची के बारे में रिव्यू। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।